जुड़ा था। और जब 2014 में मजलिस यहाँ आई थी तो मेरा मानना यह है कि 2014 में जो मुकाम था मजलिस का और यहाँ पे मेरा आना और आपके सामने आके तकरीर करना वो सिर्फ इसी बात पे है कि मैं चाहता हूँ कि 2014 में जो मजलिस जो अपने मुकाम पे थी, जो उजूर पे थी, हमको मजलिस को वहाँ पे लेके जाना है। जो आज हालात जहाँ तक मैं जानता हूँ हम में से ज़्यादा तकरीबन सारे लोग मजलिस से चाहने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर लोग हैं जो 2014 या कुछ लोग हैं जो 2014 से पहले भी जुड़े थे मजलिस में। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, दिन रात नहीं देखा है अपने अपने वार्ड में। आप सभी के सामने उसका इज्जत है। आप जैसे कि आप खुद जानते हैं और काफ़ी लोग जानते हैं कि मुंबई में कई जगह से मजलिस के एमएलए निकले हैं और नगर सेवक निकले हैं और नगर सेवक का परफॉर्मेंस जो जैसे कि सेकेंड पे आए या थर्ड पे आए उनका भी परफॉर्मेंस बहुत काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। और उसको मजलिस को वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे तरह से वेलकम किया, इस्तेकबाल किया। और इस वजह से मजलिस के कुछ दो नगर सेवक निकले थे, एक एमएलए निकले थे मुंबई में जब हम 2014 से काम कर रहे थे। और मजलिस को जब भी ज़रूरत पड़ी हम में से कई लोग हैं जिन्होंने रात नहीं दिन नहीं देखा, हैदराबाद नहीं देखा, कौन सा ट्रैवलिंग है, कहाँ जाना है, किसके लिए काम करना है। जब पहला सीट इम्तियाज जलील साहब को लगाया गया उसी टाइम पे भी हमने जाके वहाँ कैंपेनिंग की। हैदराबाद जब भी जाना पड़ा या किसी जगह भी जाना, हमने हर समय लब्बैक कह के मजलिस के लिए आगे कोई हमारे मुफाद के लिए आगे गए नहीं। और आज भी यहाँ आना, काम धंधा छोड़ के, कारोबार छोड़ के यहाँ पे आने का यही एक मकसद है कि 2014 में हमने जो सोच के मजलिस को जुड़े थे और जो मुकाम पे मजलिस आना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसलिए मैं आपके बीच में आया, मैं अपनी बातें रखा। मैं चाहता हूँ कि मजलिस उस मुकाम पे पहुँचे और इंशाल्लाह इसके लिए मुझे या हमने से किसी को कुछ करना पड़े आगे बढ़ाने के लिए तो हम एनी टाइम खड़े और मैं खुद एनी टाइम खड़ा इस्तेमाल करूँगा। और बस इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रईस भाई, शाकिर भाई, इमरान भाई, जावेद भाई, सारे और आप सब भाइयों का इसके जितने भी जिम्मेदार थे उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर पहुँचे बारिश के सीजन में और आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज का जो बाद हम सब इधर पे मिले हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए जरा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी खादिम हैं उन सबका तो पहले स्वागत है। दूसरी बात ये है ईद मिलान का प्रोग्राम रखने का उद्देश्य भी ये है कि हम सब जुने लोग एक जगह गेट टुगेदर कर सके। आज की जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो हालत है मुंबई का, वो काफी गंभीर हालत है। आप सबको उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है कि आज मुंबई में क्या चल रहा है, मुंबई की मजलिस की हालत क्या चल रही है, आप सबके सामने ही है। सब कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो हम लोगों को बढ़ चढ़कर मजलिस को आज बचाना है। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को तैयार करना है ताकि कुछ आने वाले जो इलेक्शन है, आज अभी एक तो लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो गया, अभी जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें हम लोगों को कोई अच्छे कैंडिडेट्स मुंबई के अलग अलग एरिया से, अलग अलग क्षेत्र से हम लोगों को ढूंढना है, ढूंढकर हमको देना है। समझे। दूसरी बात, जो हमारा ऑलरेडी एक एमएलए था जो वारिस भाई थे और बाकी मुंबई से तो एक ही थे, तो उनके लिए भी कुछ अपने को बढ़ चढ़कर कुछ करने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि वो एक हमारे प्रवक्ता है, मुंबई नेशनल प्रवक्ता। और कई एरिया ऐसा मुंबई में जहाँ से हम लोग अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढ के दे सकते हैं। ये हमारी मेहनत, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो ही हम ढूंढ के दे सकते हैं। हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया में कितने मुस्लिम लोग, मेजोरिटी मुस्लिम एरिया है, वहाँ से हमको एक को ढूंढना पड़ेगा और अच्छे कैंडिडेट मुंबई के लिए हमको देना पड़ेगा।
असद भाई अकबर भाई जिंदाबाद। असद भाई अकबर भाई को ये मैसेज अपने को पहुंचाना पड़ेगा कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट हमारे पास है, हम लोग आपको फिक्स कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, बाकी ऐसे गेट टुगेदर होता रहेगा, आप लोग तो इसके लिए सहयोग करो, इतना मैं बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत मैं ऐसा है कि पहली बार माइक हाथ में लिया हूँ, इससे पहले कभी माइक हाथ में नहीं लिया हूँ, तो कुछ गलती हो जाएगी तो माफ कर देना। क्योंकि मैं तो काफी वक्त से मजलिस में काम कर रहा हूँ, लगभग 2012 से काफी लोगों को जोड़ा हूँ पार्टी के अंदर, और तब से आज तक 2014 में मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंबई की पोस्ट मिली थी। उसके बाद से मैं 2019 तक पोस्ट पे था। उसके बाद कुछ घर की प्रॉब्लम, थोड़ा कुछ रीजन की वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ा था और फिर मैं साइड हो गया था। लेकिन थोड़ा कारोबार की वजह से थोड़ा पीछे हुआ था, बट काम थोड़ा बहुत जैसा अपने करते थे वैसा हम लोग करते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ना कभी कमजोर पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है किसी चीज को लेके, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी अब जल्दी सॉल्व हो जाएगी। और हम लोग इसलिए ये प्रोग्राम आज ईद मिलन का प्रोग्राम किए हैं कि जो अपने पुराने जो इधर उधर सब बिखरे हुए हैं, हम चाह रहे थे कि सब एक हो जाए और सबके साथ एक प्रोग्राम गेट टुगेदर छोटा मोटा हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो हिसाब से आप सब लोगों को इधर बुलाएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ आए, जो कि इतनी बारिश भी है यहाँ पे, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए। और ज्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जितने भी आए जिम्मेदार, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे आए सब अपने दिल से आए, सब असद साहब और अकबर साहब की मोहब्बत में आए हुए। तो मैं ये नहीं समझ सकता कि कोई पैसे दे के बुलाया गया, क्योंकि लोग कौम की मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं। और शुरुआत से जो जिम्मेदार हमारे काम करते थे, मैं जैसे देखता था रईस भाई को, साकिब भाई को, फैजल भाई हमारे गवंडी, जावेद नाजिर भाई, इमरान भाई, शाकिर भाई, मकसूद भाई, राजा भाई अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ने में इतना मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलके, जैसे अभी हमारे गवर्नमेंट के फैजल भाई ने बताया कि हमें कुछ एक्टिव होकर काम करना है, तो कैसा क्या करें, तो उसके ऊपर हमारे जिम्मेदार हम इनको बड़े बनाते हैं, जैसे साकिब भाई, रईस भाई, इन्हीं के नक्शे कदम पे हम मजलिस को कैसे आगे लेके जाए, बस वो काम करें। क्योंकि सब दिल से आए हुए यहाँ पे, कोई पैसा दे के लाए हुए नहीं है, सब दिल से आए, सब मजलिस को चाहने वाले, कौम के मददगार है, कौम के लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो बस मैं इतनी अपनी बात बोल के खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालात जमाने के समझने नहीं देते, हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। नफरत की फिजाओं को जमाने से मिटा दो, तुम एक मोहब्बत के रास्ते बना दो, तो कुदरत तुम्हारी मुश्किल भी आसान करेगा और तुम्हारा मुस्तकबिल भी आसान करेगा। आज बहुत खुशी हुई ईद उल अज़हा के मौके पर ये जो प्रोग्राम रखा गया, कि हमारे सब मकसूद भाई, डेविड भाई, रजाक भाई, इमरान भाई, रईस भाई, हमारे भाई सब साथ में, हम लोग हेड ऑफिस मुंबई से सब जुड़े हुए थे, काम करते थे। मैं मुंबई वार्ड नंबर 216 ग्रैंड रोड से मैं अपना एक छोटा मोटा वर्कर, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत दी MIM के जरिए, जो नई लोग भी पहचानते थे वो भी पहचानने लगे। और कांग्रेस के दूसरे नगर सेवक लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने फोन पे, क्योंकि उन लोग ने देखे कि मजलिस, हमने जो नगर सेवक के टाइम पे जो वोट लिया हासिल किया, तो हम उन लोग ने समझे कि ये भी एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता है जो इतने वार्ड नंबर 216 में, लेकिन जो हमारी कुछ सुनवाई नहीं थे, हम तो कोई पॉलिटिकल लोग नहीं थे, लेकिन मजलिस के जरिए अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, एरिया में बाहर हर कोई पहचानने लगा काम। इसी तरह से आप लोग भी सब मिलिए और अपने आप को कभी कमजोर और वो मत समझिए कि हम, आपकी पार्टी बहुत बड़ी है माशाल्लाह, अपनी पार्टी बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे असद साहब, अकबर साहब को जाने जाते हैं। अल्लाह ने इससे उन लोग से इतनी इज्जत दी है, तो ये बहुत बड़ा ना, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते ये चीज। तो मैं और भी भाई बोलने वाले, अपनी बात रखने वाले, मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुलाया, एक प्रोग्राम रखा, बहुत दिल को खुशी हुई।
सब तितरे पितरे होते, फिर भी इंशाल्लाह भी एक मौका मिलेगा। आहिस्ते आहिस्ते कतरे से दरिया, दरिया से फिर समंदर, फिर इलेक्शन के टाइम बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जो आप लोग फाउंडर मेंबर की दावत पे यहाँ आए। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जनाब शाकिर साहब का, रईस भाई का, इमरान भाई, मकसूद भाई, अफजल भाई, डेविड भाई, रज्जाक भाई, ये भाई वो भाई, सब भाई का। हम सब 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े। इसका मकसद क्या था? हिंदुस्तान के अंदर उस दौर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बेइंतहा जुल्म किया जा रहा था, जिसकी वजह से हमको एक ऐसी जमात की जरूरत थी। मजलिस उसी रूप में यहाँ मुंबई के अंदर आई। सितंबर में अकबर साहब का जलसा हुआ, तो हमको लगा कि कोई है जो हमारी बात ऐवान में उठा सकता है। अकबर साहब ने एक बात कही है कि आपकी आवाज जो है वो आप मैदानों में खड़े होकर नहीं उठा सकते। आपकी आवाज जब भी सुनी जाएगी जब आप ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे, वो चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे बीएमसी के अंदर हो। आपके खिलाफ जो भी कानून बनते हैं वो इन्हीं ऐवानों में बनते हैं। इसके लिए हम उस वक्त मजलिस से जुड़े और माशाल्लाह पहली कोशिश में 2 एमएलए महाराष्ट्र के अंदर चुन गया है, वारिस पठान साहब और इम्तियाज जलील साहब के रूप में। फिर 2017 में इलेक्शन हुआ, बहुत लंबा वक्त गुजरा, तो नगर सेवक भी हमारे चुन के आए। लेकिन क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से मजलिस की जो रफ्तार थी वो रुकी हुई है। आज हमारे यहाँ जमा होने का मकसद ये था कि फिर इस गाड़ी को, मजलिस के नाम की गाड़ी को फिर एक रफ्तार दी जाए, लोगों के अंदर ये बात पहुंचाई जाए कि हम आज भी मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी है। इसके लिए हम सबको फिर से इकट्ठा होकर बंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर मजलिस को मजबूत करना है। जब तक हम सब इकट्ठा होकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुछ हो नहीं सकता हमारा। और हम सिर्फ कौम के लिए आगे आए। हम जितने भी मजलिस से जुड़े 2014 में, किसी का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मैं सही कह रहा हूँ? किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। हम सबको हमको कुछ आता ही नहीं था। यादी किसको बोलते हैं, ईपी किसको बोलते हैं, वो सब हमको नहीं मालूम था। वार्ड क्या है ये सब हमको नहीं मालूम था। ये सब मजलिस में घुसने के बाद अब हम सीखे धीरे धीरे। जैसे फैसल भाई ने बोला ना कि अब बहुत सारे फैसल भाई जैसे हमारे मजे हुए हो गए हैं। मैं तो अपने आप को नहीं बोलूंगा, फैसल भाई जैसे, डेविड भाई जैसे, रईस भाई, शाकिर भाई, मकसूद भाई, ये सब बन गए हैं। अब हमको इन लोगों को आगे लेकर काम करना है मुंबई के अंदर मजलिस का। अब जब हम सब इकट्ठा होकर काम करेंगे तो एक नई सुबह फिर से आएगी। 2 नहीं, अब 20 जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। देखिए मेहनत भी करता है। मैं चाहता हूँ कि हम सब जो कुछ भी पिछले कुछ सालों में रहा मामला, उसको खत्म करके फिर से बंबई में मजलिस के लिए मेहनत करें और लोगों को जोड़े। बगैर लोगों को जोड़े, आवाम को भी इसमें जुड़ना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि पोस्ट होल्डर हो या जो ओहदेदारान हो यही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। आवाम को भी इससे जोड़ना है। हमको आवाम को समझाना है कि देखो मजलिस हमारी जमात है, मजलिस ही है जो हमारे लिए काम करेगी। देखिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मुसलमानों ने भर भर कर जो है कई जमातों को वोट दिया। आप सबको मालूम है, एकदम आंख बंद करके बगैर कोई बातचीत किए हुए कि हमारा वोट हम क्यों दे रहे हैं आपको, उसके बदले में आप क्या देंगे, है ना। कुछ बात की मुसलमानों ने नहीं, लेकिन भर भर के वोट दिया। यूपी के अंदर देखो 37 सीट जिता दिया मुसलमानों ने जिताया ना भाई साहब। उसके बाद 3 मॉब लिंचिंग हुई यूपी के अंदर। क्या समाजवादी पार्टी ने मुझसे एक लफ्ज निकला? नहीं निकला। उनके खिलाफ, उस चीजों के खिलाफ भी अगर कोई बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि हमारी आवाज ऐवानों में असद साहब उठाते हैं, अकबर साहब उठाते हैं। मैं इसी तरह की कुछ बातें कर रहा था, अजान हो गई, इसके लिए मुझे सबको रोकना पड़ा। अब हम इसीलिए जमा हुए कि बंबई के अंदर मजलिस के अंदर कुछ बदलाव हो। बदलाव होगा, बदलाव की वजह से फिर लोग जुड़ेंगे और हम ज्यादा, और मजलिस मुंबई में तरक्की करेगी इंशाल्लाह। मैं इन्हीं बातों से के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। और सज्जन साहब जो हमारे जिम्मेदार है आमिर शक्ति नगर के, वो अभी भी तशरीफ लाए, लेकिन मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी 2 बात यहाँ करें। आइए सज्जन साहब।
भाई मस्जिद से तो मुझे इतनी मोहब्बत है कि बारिश हो या आग लगे या तूफान आए, मैं मस्जिद में पहुंचता हूँ हर जगह। पर दादा में मसला ये है, मैं 2014 से मस्जिद का दीवाना हूँ और पहली बार मैं बोल रहा हूँ, बोलने का तो मुझे मौका मिला पर मैंने आज तक का बोला नहीं। आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ कि मस्जिद का जो है काम है कुछ बम्बई में हो नहीं रहा है, और मस्जिद का दीवाना है तो भाई मस्जिद का काम नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है बोलेगा। और मस्जिद का जो काम होना चाहिए 2014 से अभी तक का 2024 चालू है, मस्जिद का कोई काम नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं बढ़ रहा है, कोई बड़ा ज्वाइन नहीं हो रहा है, और सब नफसी नफसी का आलम है, कोई उनकी टांग खींच रहा है, कोई उनकी टांग खींच रहा है। तो हम चाहते हैं सब कि मस्जिद का काम बम्बई में हो, जिसे लोगों की पार्टी का काम होता है। हाँ, हर पार्टी में सबकी अलग अलग ग्रुप होती है, पर पार्टी का एक वो होता है कि भाई पार्टी का ये काम है तो काम है, पार्टी का कोई आंदोलन है तो है, पर अपने पार्टी में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई काम ही नहीं करता है। सब सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं ये बन जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, नगर सेवक बन जाऊँ, कोई MP बन जाए, कोई कुछ बन जाए, कोई पोस्ट सोचता मैं पोस्ट ले लूँ और इनको लेटर मारो उनको लेटर मारो, कोई बस यही काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मस्जिद का काम होना चाहिए। हाँ, और मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं बहुत दीवाना आदमी हूँ मस्जिद का। हमको कोई कभी भी कहीं पर बुलाए मैं आने तैयार हूँ, और ना मैं किसी का खाता हूँ कि मैं किसी से डरने वाला हूँ, जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। सब लोग के जो दीवाने हैं, सच्चे चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 5 मिनट अपनी बात रखूँगा। मैंने तो 1-2 लोगों की बात अभी सुना, शिकायत है कि 2014 से हम जुड़े हैं, मजलिस के लोग नहीं पढ़े, कार्यकर्ता नहीं पढ़े। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक राजनीतिक जमात है। अब राजनीतिक जमात में किसी के पास कोई थर्मामीटर या कोई मेजरमेंट नहीं है कि जिसको जोड़ेगा वो कैसा है क्या है, ब्लाइंडली जोड़ा जाता है। जो मजलिस से जुड़ने आया उसको हमने कार्यकर्ता बना दिया, सदस्य बना दिया। जिसने MP का टिकट मांगा, सदर साहब ने MP का टिकट दिया, MLA दिया, नगर सेवक दिया। अब जुड़ने के बाद वो कैसा है क्या है उसके बाद ही मालूम पड़ता है हर चीज। और राजनीतिक जमात में सच्चे लीडर भी होते हैं, लोडर भी होते हैं, डीलर भी होते हैं, लेकिन आने के बाद ही तो पता चलेगा। या तो बहुत ज्यादा फेमस हो कि ये लोडर है, ये डीलर है, लेकिन ठीक है, जो अपनी जगह है, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी को सब समझे, मजलिस का काम करे, मजलिस के लोगों को जोड़े। और खास करके आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जैसे हम वडाला में रहते हैं तो हमको लोग MIM के नाम से ही जानते हैं, दूर से चिल्ला देंगे MIM MIM। और जनता की थोड़ा मोड़ा भलाई करो, कुछ नहीं कर सकते, किसी का पुलिस में मसला आ गया, 10-5 मिनट आधा घंटा समय निकालो, और उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। आपके पुलिस में कुछ पहचान हो, कुछ DCP से पहचान हो, BMC में पहचान हो, और जब आपका परिचय ठीक ठाक नहीं होगा आप किसी का कोई काम नहीं कर सकते हैं। जनता की सेवा करने के लिए आपको खुद काबिल बनना पड़ेगा, और काबिल कोई बनाता नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई बैकअप नहीं है, कोई बड़ा लीडर आपको मदद करने नहीं आएगा। आपके मोहल्ले का मसला हो या आपके खुद का मसला हो, कोई लीडर आपके सपोर्ट में आएगा नहीं। तो भाई मजबूरन जो लोकल MLA MP नगर सेवक है उनसे भी हमको रिलेशन बना के रखना है। चुनाव के टाइम पे हम विरोधी हो जाते हैं, चुनाव खत्म, हम आम जनता हैं, मजलिस के सिपाही हैं। तो मजलिस में लोग जुड़ते हैं, हमने सैकड़ों लोगों को जोड़ा, लेकिन ये नहीं कि चलो हेड ऑफिस, चलो हेड ऑफिस, इम्तियाज जलील साहब आ गए जल्दी आओ, गफ्फार कादरी साहब आ गए जल्दी आइए, बजे पहुंचिए, 3 बजे पहुंचिए, 4 बजे पहुंचिए। अरे सब कारोबार वाले हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है, किसी का कुछ जॉब है, तो इतना ना तंग करो कि कार्यकर्ता आपसे भागने लगे। ठीक है, आप जोड़ के उनके मोहल्ले में उनका काम दे दो, क्या उनको करना है। बस सोशल वर्क किसको कहते हैं, आप सोशल वर्क करते जाओ, मजलिस का नाम अपने आप होते जाएगा। अब फिलहाल जो बंबई में मजलिस की कंडीशन है उसको बताने की जरूरत है नहीं, कौन क्या चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, किसी को कुछ पता नहीं है। बस हम तो मजलिस के सिपाही हैं, मजलिस के साथ हैं। अगर उरूज पे है तो मजलिस के साथ है, नहीं कोई लीडर जीता तो भी मजलिस, हमारे इम्तियाज जलील साहब हार गए चुनाव, दुख है, आई मजलिस के साथ हम। बंबई में कुछ सीटों में या भिवंडी में या महाराष्ट्र में लड़ाया गया, मैं तो कहता हूँ 48 की 48 सीट लड़ाना चाहिए, लेकिन लड़ाने के लिए कुछ बेस होता है ना। आप कैंडिडेट को टिकट दे रहे हो, नगर सेवक के चुनाव जो लड़ा है, ये इमरान खान साहब लड़े हैं, साकिब साहब लड़े हैं, इनकी रैलियों में मैंने 100, 200, 500 लोगों को देखा है कॉर्पोरेशन चुनाव में। अब MP का चुनाव लड़ा जा रहा है, 50 लोग साथ में घूम रहे हैं, वो भी पेड वर्कर।
और जो MIM वाले हैं, कोई भिमंडी से आया है, कोई वडाला से गया है, उस एरिया का कोई नहीं दिख रहा है। तो बगैर बेस के नहीं, बगैर बेस के कुछ नहीं कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे ना हमारे लीडर कर पाएंगे। और सिर्फ लीडर के भरोसे, लीडर महाराष्ट्र में 288 का विधानसभा असेंबली है, वो हर सीट पे तो पहुंच नहीं सकते स्पीच देने के लिए। आप कौम परस्ती का वोट या जज्बाती वोट आप 1000, 2000, 5000 ले भी लोगे विधानसभा चुनाव में तो जीत नहीं सकते हो। जो भी कैंडिडेट हो या जो कैंडिडेट नहीं भी हो, मजलिस का सिपाही है, अपने अपने मोहल्ले में आपका किरदार देख के ही लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर आप कमीशन खा रहे हो तो मजलिस कमीशन खाओ की जमात कही जाएगी। अगर आपका किरदार अच्छा है, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, तो कहेंगे देखो मजलिस वाला है, कुछ नहीं किया, उसके साथ खड़ा तो है। तो प्लीज ग्रुपबंदी ना करिए, कोई भी ग्रुपबंदी ना करे। जो मजलिस का सिपाही है, जहां है जैसा है, अपने स्तर से अपना काम करे। अब बाकी हमारे जो हेड कमान है, हाई कमान है, वो हमसे बेहतर जानते हैं क्या करना है, कैसा करना है। अब मुंबई का माहौल किसी से छिपा नहीं है। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि मिलके रहिए, एक होके रहिए आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में। लेकिन जो लोग 2014 से जुड़े हैं, कम से कम उनको मान सम्मान तो दीजिए। नए आ रहे हैं, पुराने को बाहर कर रहे हो। वो जो नया आता है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। भाई पुराने आज यहाँ सब दिख रहे हैं, नया आया, चुनाव लड़ा, मैं किसी नए को ला रहा हूँ, वो चुनाव लड़ेगा, 10, 15, 20 लोग उसके साथ नए आएंगे, वो पार्टी छोड़ेगा, वो लोग भी छोड़ देंगे। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो मजलिस में ही रहना है, मुझे तो 5 साल, 10 साल, 15 साल मजलिस के साथ रहना है। तो इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि मिलजुल के रहिए, मजबूती के साथ रहिए। आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ मजलिस की मदद करो, मजलिस का काम करो। कोई भी शिकवा शिकायत है, आपस में लड़ लो, झगड़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मजलिस के खिलाफ कोई नहीं जाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात नहीं, हमारा घर है, इसके खिलाफ कोई मत जाना। आपस में जितनी शिकायत है, साकिर भाई शिकायत है, लड़ूंगा, झगड़ूंगा कि आपके अंदर ये कमी है, जावेद भाई से शिकायत करूंगा, आपके अंदर ये कमी है, दूर करो। लेकिन बाहर कोई जाने की नहीं सोचे कि मैं यहाँ भाग जाऊंगा, वहां भाग जाऊंगा। 1 से भले 2, 2 से भले 100, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कारवा हजारों लाखों में पहुंचेगा। और विधानसभा चुनाव तो कुछ सिलेक्टेड सीटों पे लड़ा जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन कॉर्पोरेशन चुनाव मजबूती से लड़िए। काफी ऐसी सीट मुंबई में है कि हम जीत सकते हैं, लेकिन गुटबाजी ना हो। और जो फिलहाल मुंबई का माहौल है, इसमें बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। एक सच्चा अच्छा आदमी मुंबई संभाले कि जो पूरी ईमानदारी से कार्यकर्ताओं को इज्जत दे, कार्यकर्ताओं के सुने और एक बेहतर, साफ सुथरा, बढ़िया कैंडिडेट चुन के दे। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम अलैकुम। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन पे लब्बैक बोलकर ये सरों का समंदर यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर जो भी है वो लोग, जैसे भाई ने बताया, ना तो कमीशन हो रहे और ना तो झोलर है। यहाँ पर सारे वो लोग हैं जो 2014 से, जब मजलिस का बैनर लगता था तो नोटिस इशू होता था 151 का, ना जाने कितने कितने नोटिसें उनके ड्रॉर में रखी हुई होंगी। ये दिल से जुड़े हुए लोग हैं। और 2014 में जो मजलिस का माहौल था, वो माहौल था कि ये मकतब है साकी तेरा मैं कदा नहीं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और हमने इस बॉम्बे में कई बेहतर लोगों को चुन के भी दिया, जिनमें 2 बड़ी शख्सियत, एक वारिस पठान जिनको एमएलए की शक्ल में दिया, और इम्तियाज जलील साहब एमएलए के बाद एमपी भी। अब जो लोगों का शिकवा है वो ये है कि अब जो माहौल है मजलिस का वो ये है कि बर्बाद गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर कोई अपने अपने मय में जो है मजलिस के ग्राफ को गिरा रहा है। तो हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपसे मतभेद को अपनी जगह पर कायम रखें। मतभेद होना बहुत जरूरी है, लेकिन मजलिस को उससे किसी किस्म का इफेक्ट ना दे, मजलिस को उससे डिस्ट्रॉय ना करें। और जो सदर साहब की, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असद साहब का जो भी डिसीजन आएगा उस पर लब्बैक बोलकर हम लोगों को चलना है। बस ये 2 बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ज्यादा वक्त ना लेकर के बस कुछ अहम बातें भी भाई ने कही कि इलेक्शन के टाइम पर आप लोग कुछ नए लोग भी आ जाते हैं, कुछ
जो जंप करके आ जाते हैं। खुलासा ये है कि दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गया घर के चिराग से। मेहनतें हम करेंगे, कोशिशें हमारी रहेंगी, लेकिन एंड टाइम पर, ये मैं बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, तकलीफ अगर किसी को होगी तो माफी चाहता हूँ मैं। एंड टाइम पर ये जंपिंग जो होती है ये ऊपर से ही लोग लाके करते हैं, तो जो पहले से मेहनत किए रहते हैं वो मजबूर हो जाते हैं। ऐसे कई लोग यहाँ इस चीज को झेल चुके हैं, जिससे हमारे सैन कुलीवाड़ा के प्रेसिडेंट सैन कुरैशी साहब हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि हकीकत को छुपाने के लिए मुंबई से या जिले से ये प्रेशर आता है कि आप ऐसा ना करो, आप ऐसा ना करो, आप ऐसा ना करो, जो हमें काम करने के लिए खुद सामने से रोका जाता, तो ऐसी जगह पर काम करने कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो हमने जो कुछ ऐसे काम किए सैन कुलीवाड़ा में कि जो मुंबई सदर और जिला के लोग, ये सब ने मना किया तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन हम लोगों ने अपने दम पर, पार्टी वालों को बुलाया लेकिन वो लोग नहीं आए, अपने दम पर हम लोगों ने एनआरसी का प्रोग्राम किया, उसमें कोई नहीं आया, हम लोगों पर केस हुआ, हम लोग को सहे और हम लोग कोई टेंशन नहीं। लेकिन तकलीफ ये होती है, ऊपर वाले जब ये कहते हैं कि आप ऐसा ना करो, इनको मौका दो, आपके नगारे हम उस लायक अगर नहीं है तब आप बोलिए कि दूसरे को मौका दो, या हमारे अंदर कोई कमी अगर है, हमारी छवि खराब है लोगों के बीच में, हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे, तब आप बोलिए दूसरे को मौका दो, और हम उसको एग्री करेंगे तब। लेकिन हमारी मेहनतें सारी होने के बाद में टाइम पर आप बोलेंगे कि आप ऐसा ना करो, इनको मौका दे दो, तो वो अपने से बर्दाश्त नहीं होने वाली है। और कोशिश ये किया जाए कि आने वाले टाइम पर इस चीज पर खास करके मुंबई के लोग ध्यान दें कि जो जमीनी स्तर से जुड़ा है, आप सर्वे कराइए, सर्वे में जैसा आपको निकले उस हिसाब से आप लोगों को टिकट बांटिए। इस चीज को ख्याल करके मुंबई के लोगों को और ऊपर वालों को इस चीज को ध्यान देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ बदलना होगा, बदलना जरूरी है, अपने लोगों को बदलना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि नवे लोग भी पोस्टे की बैठ जाते हैं और जूनियर लोग भी पोस्टे कई लोग बैठ गए। अगर हम लोग अपना काम से एकदम दिल से करेंगे तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो काम नहीं करता है। बस इसके अंदर कुछ आगे काम करते हैं हम लोग, तो मजलिस का ही काम करना है, चाहे मजलिस हम लोग को रखे या नहीं रखे, ये जमात के लिए काम करना है, हमको 2 शेर के लिए काम करना है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हम उनकी गाइडलाइन में इंशाल्लाह काम करेंगे और मुंबई को आगे लेके जाएंगे। ना हार का मलाल है, ना इतिहाद का गम है, ना हार का मलाल है, ना इतिहाद का गम है। मसला तो जब है जब मेरे भाई लोग हैं वो लोग को असली मकाम तक नहीं मिले। हम लोग जो 2014 में यहाँ पर आए, बड़ी मशक्कतें किए, केस झेले, फाइनेंस में मसले हुए, फिर भी हमने इतिहाद किया, एकजुट हो गए, सिर्फ एक आवाज से, हैदराबाद की आवाज से हमने उस है ऑफिस को कायम किया। लेकिन आज जो भी वहां बैठे हैं उनसे भी मलाल नहीं है। मलाल तब है जब आप काम नहीं कर रहे हो, मलाल ये है कि आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो। हमें रिजल्ट चाहिए, हम दीवाने हैं, हमको टिकट मिले वो मसला नहीं, टिकट दो, जिसको देना आप दो, लेकिन ऐसे शख्स को दो जो आवाम का काम करे, मिल्लत का काम करे, जो हैदराबाद की आवाज को कायम रखे। बस मेरा यही कहना है।